तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं राजेंद्र नगर। एक तरह से देखा जाए तो आप लोग को एक ऐसा हॉस्पिटल दिखाने वाले हैं, सवनंद मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो आयुर्वेदिक से रिलेटेड तमाम तरह का इलाज यहाँ पे किया जाएगा। और चलिए अंदर चल के सारा चीज दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और चलिए अंदर चल के सारा चीज के बारे में जानकारी आपको देते हैं। तो लेने के बाद हमारे साथ अभी सर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हेलो सर। थैंक यू। एक तरह से देखा जाए तो क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाला है, क्या क्या मतलब सारा चीज मिलने वाला है अपने हॉस्पिटल? देखिए यहाँ पे क्या है, ये बिहार का पहला मैं बोलूंगा अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अच्छा। हाँ, अभी तक में क्या था कि बिहार में या ज्यादातर सुनने में क्या आता था कि जो आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर होते थे, बीएमएस डॉक्टर होते थे, कोई भी बीमारी हो उनको दिखाना। जैसे एलोपैथ में अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उसका बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिलता था। तो प्राइवेट में अभी तक उस हिसाब से एक सेटअप जो होना चाहिए वो आयुर्वेद में, मतलब जो प्रचार प्रसार मार्केटिंग बहुत सारी चीजें। तो सरकारी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इस तरह के हॉस्पिटल चलते हैं, हर तरह की व्यवस्था सरकारी तंत्र से। लेकिन एक उसको सुव्यवस्थित तरीके से इसका मुझे अभाव दिखा, चूंकि मैं इस क्षेत्र में 15 सालों से हूँ। ये तो पहला मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल का शुरुआत हुआ है स्वानंद मल्टी स्पेशलिटी के नाम से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टोटल 9 डॉक्टर्स की टीम है और इस अलग अलग आयुर्वेद और उससे जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, थेरेपीज हैं, जो भी पैथीज हैं, उससे जुड़े हुए अलग अलग प्रॉब्लम के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पे। खास करके हम 4 चीजें हमने एक साथ शुरू किया है एक छत के नीचे, जो कि अभी तक प्राइवेट में बिहार में कहीं पर भी नहीं था। अच्छा। सबसे पहली चीज, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो तो जनरल ओपीडी है यहाँ पर। कोई भी बीमारी है तो उसके हमारे फिजिशियन है, जनरल ओपीडी है। दूसरा है यहाँ पर जो है छार सूत्रा। तो किसी प्रकार की किसी को फिस्टुला पाइल्स की दिक्कत है, जो अगर दवा से सॉल्व नहीं होता है तो फाइनली वो सर्जरी में जाते हैं, एलोपैथी सर्जरी कराना पड़ता है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा खर्चीला और रिकरेंस बार बार होता है। हर 6 महीने 1 साल में उनका बार बार रिपीट होते रहता है। छार सूत्रा विधि ऐसी विधि है जो माइनर सा होता है, 15 मिनट का काम होता है और पेशेंट को कोई बेड रेस्ट नहीं लेना पड़ता और वो जीवन में दोबारा उसको फाइल्स की शिकायत नहीं होती। तो एक माइनर सी सर्जरी होती है। कितना परसेंट मतलब गारंटी है वो, मतलब 100 हमारे यहाँ जो भी सर्जरी होगा उनका 100% होगा कि उनको दोबारा नहीं होगा। ये 100% गारंटी? हाँ, पेशेंट को 100%। अच्छा। ठीक है, तो ये छार सूत्रा जिसका प्रचार प्रसार बहुत कम है, तो उसके लिए हमारे अलग से जो सर्जन है, जो कि आयुर्वेदिक कॉलेज में सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो वो देख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पंचकर्मा का पूरा सेटअप है, मेल फीमेल का जो भी पंचकर्मा है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे सिर्फ दवा से सॉल्व नहीं होता, उनको साइड से हमको इंटरनल एक्सटर्नल उनको कई प्रकार की थेरेपीज देनी पड़ती है। तो दवा प्लस वो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, जो पंचकर्मा के अंतर्गत जो वो आप देख रहे होंगे, बमन विरेचन, बस्ती, नस और रक्त मोक्षण और भी चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। ये सारा पूरा सेटअप अपने पास है। उसके मेल फीमेल के उसके डॉक्टर भी अलग अलग हैं, प्लस उसके थेरेपिस्ट अलग अलग हैं। और फाइनली हमारे यहाँ गायनी को लेकर, जो आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या टीवी पे ऐड मैंने देखा था, हर 5वीं महिला इनफर्टिलिटी से हर शादीशुदा कपल जूझ रहा है। तो उसको लेकर आईवीएफ में फाइनली जाना पड़ता है और बहुत तेजी से इसका व्यापार बढ़ते जा रहा है। आईवीएफ के ब्रांचेज बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बड़े आराम से 2 से 3 लाख का पैकेज लेना होता है और उसमें भी 30-40% की ही सियोरिटी होती है, उसमें सियोरिटी भी नहीं होती। 80% प्लस केसेज में हम लोग आईवीएफ होने से रोक सकते हैं। और जितना वहाँ वो खर्चा करते हैं उसके 10% खर्चे में उनका जो भी इनफर्टिलिटी की समस्या आयुर्वेद से सॉल्व हो जाएगी। हाँ, उसके लिए हम लोग पंचकर्मा, कुछ थेरेपीज और कुछ मेडिसिन का उपयोग करते हैं। उसकी गायनी डॉक्टर हमारी अलग है। अच्छा। तो ये चारों चीजें एक छत के नीचे पहली बार बिहार में स्टार्ट हुआ है। ये बहुत खुशखबरी की चीज है, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अपना ये एड्रेस क्या हो जाएगा? मतलब हम तो बोल दिया राजेंद्र नगर। हाँ, राजेंद्र नगर में ये वैशाली गोलंबर के पास है, रोड नंबर 10B। सिंपल एड्रेस है, रोड नंबर 10B, राजेंद्र नगर। अच्छा। हाँ। और यहाँ पे आने के बाद जितना चीज आप बताए हैं, जी, कितना परसेंट मतलब आप गारंटी लेते हैं सारा चीज को ठीक कर? मेडिसिन लाइन में ऐसे कोई गारंटी शब्द का इस्तेमाल करना ही मतलब इलीगल होगा। मतलब बहुत सारे आदमी के माइंड में चलता है आयुर्वेदिक जो है 100% मतलब सही होता है। हाँ। लेकिन हमारे पास ज्यादातर वैसे ही बोलते हैं ना, बिहारी भाषा में गीजे हुए पेशेंट ही आते हैं हमारे पास। तो चारों तरफ से थक जाते हैं, वैसे पेशेंट आते हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। मतलब जो बेस्ट से बेस्ट जो चीजें हो सकती है, हमारे जितने भी डॉक्टर हैं सब पीजी डॉक्टर्स हैं, सब एमडी एमएस सारे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। अलग अलग चीजों के जो स्पेशलिस्ट है वही केसेज वो देख रहे हैं। इसके अलावा भी हमने इसके अलावा जो आयुर्वेद के और भी ब्रांचेज हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। बहुत सारी नर्व वगैरह के केस हैं, पैरालिसिस है और भी बहुत सारे
जो है माइंड वीकनेस की केस है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक्यूपंक्चर का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो दवाओं से नहीं हो पाता उसकी स्पेशली डॉक्टर अलग है, न्यूरोथेरेपी के स्पेशली डॉक्टर अलग क्या है, चाहिए? फिजियोथेरेपी के डॉक्टर अलग है। यानी पेशेंट को कोई तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना हाँ पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा मतलब एक सा छत के नीचे हम प्रॉपर पेशेंट को देखते हैं कि उनको किस ट्रीटमेंट से बीमारी जल्द से जल्द जड़ से खत्म होगा, उसके अनुसार हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये अपना एंट्रेंस हो गया नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारा, ये ऊपर बोर्ड वगैरह देख रहे होंगे आप, बहुत सारी चीजें यहाँ और पे जो दिखाई बताए गई हैं। थे हमारे पास 8 डॉक्टर का नहीं, टीम है। 9 9 हाँ तो 9 डॉक्टर का टीम का पूरा नेम लिस्ट है हाँ यहाँ हाँ पे, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सारे 9 डॉक्टर्स का ये पैनल है। डॉक्टर अच्छा। अभिरंजन जी है, डॉक्टर कैलाश जी है, अच्छा जो कि हमारा पंचकर्मा प्लस जो है हमारा जनरल ओपीडी का जो भी केस होता है अच्छा। आप देख रहे हैं। डॉक्टर हैदर जी हैं जो कि सर्जन है, अच्छा जो कि छार सुतरा सर्जरी सब देखेंगे। डॉक्टर निधि हैं जो पंचकर्मा और गायनी केसेस देखेंगे। अच्छा। डॉक्टर सुधाकर गुप्ता जी हैं। अच्छा। राकेश जी जो कि एक्यूपंक्चर देखेंगे। न्यूरोथेरेपिस्ट के जनरल नेशनली जो है सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया न्यूरोथेरेपी एसोसिएशन के डॉक्टर अजय कुशवाहा जी हैं। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड डॉक्टर बाकेश जी हैं, और योगाचार्य हमारे पास देखते डॉक्टर बिमलेश सिंह जी। बहुत सही। और अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज हो गया? अंदर में ये हमारा फार्मेसी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ब्रांड्स के आपको यहाँ पे फार्मेसी का आपको दिखेगा। अच्छा। जैसी भी आवश्यकता है हम लोग बेस्ट से बेस्ट प्रयास करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जो भी किसी भी बीमारी में जो बेस्ट हम दे सकते हैं उसका पूरा प्रयास रहता है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से यह फार्मेसी है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन आता है तो यहाँ पे आसानी से लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। प्लस हमारा बिलिंग वगैरह ये सारा जो है कैश काउंटर पे। हाँ हाँ हाँ। और क्या हो गया अपना सामने में? ये देखिए हमारा ये ओपीडी 1 है। इसमें हमारा यहाँ पे जो है 4 ओपीडी बनाया हुआ है। अच्छा। तो ये हमारा ओपीडी 1 है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अच्छा। 2 डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अच्छा नमस्कार। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग दिन डॉक्टर्स के अलग अलग दिन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, तो हमारे साथ जो है डॉक्टर राकेश सर हैं, अच्छा जो कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का जो भी चीजें हैं वो पूरा सर देखते हैं। लीडिंग डॉक्टर हैं पूरे बिहार के। अच्छा डॉक्टर कैलाश पटेल जी हैं। अच्छा हाँ, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं और उज्जैन से, मध्य प्रदेश उज्जैन से आप रहे हैं, और यहाँ पे फुल टाइम आप समय दे रहे हैं। जो कि कोई भी जनरल फिजिशियन जो भी प्रॉब्लम है, यानी पेशेंट लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी मतलब अपना हाँ, पटना के राजेंद्र नगर में हो चुका है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जो कि वो यहाँ पे आएंगे तो अपने बीमारी से मतलब मुक्त होके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ, अभी मेडिकल प्रैक्टिस में क्या है, लोग रेफर कर देते हैं। अगर हमारे से केस ठीक नहीं हो रहा है तो लोग रेफर कर देते हैं, फलाने डॉक्टर के पास जाइए। यहाँ अनलेस अनटिल सर्जरी का ना हो, अच्छा एलोपैथ में ही जाना पड़ेगा, उस तरीके का सर्जरी यहाँ से रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई भी बीमारी लेकर आइए, यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। हमारा जो भी डॉक्टर्स के पैनल है उसमें सभी सर्टिफाइड है, सभी क्वालिफाइड है। काफी अच्छा लगा सर ये चीज जानकर। मतलब यहाँ से पेशेंट निराश होकर नहीं जाएंगे, यहाँ से ठीक होके जाएंगे। आते हैं और निराश होकर फिर जाएंगे नहीं, लेकिन खुश होके जाएंगे। हाँ, एकदम ठीक होकर जाएंगे। अपना ये क्या हो गया सर? ये हमारा एडमिन रूम है, और जो भी हमारे लोग आते हैं, जो बहुत सारे गेस्ट हमारे आते हैं या तो उनके लिए बैठने के लिए क्या हमारा एडमिन रूम यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस बहुत सारी एक्टिविटीज, हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें जो है कैसे क्या करना है तो वो हम लोग एडमिन रूम से यहाँ पे करते हैं। प्लस हमारा बहुत सारे ब्रांचेज भी हैं। हमारे छोटे छोटे ओपीडी सेंटर्स हैं हमारे बिहार झारखंड में बहुत सारे लोग, तो वो डॉक्टर्स आते हैं, उनके बैठने वगैरह के लिए हमने एक एडमिन बनाया हुआ है। अभी सभी कोई बैठे हुए नहीं? मीटिंग चल रहा है। हाँ, चूंकि आज ओपनिंग का समय है तो यहाँ पे मीटिंग चल हमारे गेस्ट लोग आए हुए हैं। हाँ जी जी। ये ओपीडी 2 हो गया। हाँ, ये यहाँ पे क्या क्या होगा? हाँ ओपीडी 2 है। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, जैसा मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं अलग अलग समस्याओं के लिए जो है यहाँ पे ओपीडी 2 है। ये हमारे साथ अभी सामने दिख रहे हैं डॉक्टर अभिरंजन सर बैठे हुए हैं, जो कि ऑलरेडी पंचकर्मा से एमडी हैं। तो हमारे यहाँ जो भी केसेज आते हैं जनरल फिजिशियन के, या जो भी फर्स्ट डायग्नोसिस होता है सर यहाँ पे देखते हैं। उसके अलावा पंचकर्मा का जो भी चीजें चलेंगी वो सब आपके नेतृत्व में, ये सारा पंचकर्मा का सेटअप जो है, जो भी देखा जाएगा वो आपको देखा जाएगा। अच्छा हाँ, तो क्या कुछ लाभ मिलने वाला है उससे पंचकर्मा से? देखिए वो डिपेंड करता है, पहली बात तो वो डायग्नोसिस की चीज है, वो कि बीमारी कैसी है, उसकी तीव्रता कैसा है, ठीक है, और कितना तरह से उनका इलाज हो चुका है, कितना पुराना है, उसके आधार पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं। पहला तो प्रयास होता है कि कम से कम कॉस्ट में हम उनका इलाज करें। हाँ, तो पहला तो होता है कि प्रॉपर पेशेंट की काउंसलिंग हो, उनको सही तरीके से उनकी प्रॉब्लम को समझा जाए, सुने कोई, और उनको काउंसलिंग करे। क्यों ऐसा नहीं कि पैसा लिया, फीस लिया और प्रिस्क्रिप्शन लिया और मतलब सीधे बात भी नहीं किया। तो प्रॉपर उनको कन्विंस करना कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है उसको लेकर। और उसके अलावा डायग्नोसिस के आधार पे फिर आगे हम देखेंगे कि बीमारी का कैसा बीमारी है, उसके आधार पे उनको पंचकर्मा थेरेपीज और किस चीज की आवश्यकता है, तो फिर हम लोग पंचकर्मा में लेके जाते हैं, उसको पूरा करते हैं। हाँ, तो पंचकर्मा में क्या होता है कि पंचकर्मा में
नॉर्मली भी कुछ ऐसी चीजें हैं उसके अंतर्गत तो नॉर्मल लोग भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पंचकर्मा कराने से हम बीमारी को जल्दी खत्म कर पाए। जल्दी खत्म। हाँ बिल्कुल। जो मशीन से चेक नहीं हो पाता है वो मतलब यहाँ पे हाँ, पता चल जाता है हाँ, नहीं? बिल्कुल। ये अपना क्या हो गया, सर्जरी रूम? हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा। ये स्पेशली हमारा छार सुथरा का, जैसे मैंने बताया, तो छार सुथरा प्लस गायनी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसके लिए ये बनाया हुआ है। तो जो पेशेंट छार सुथरा कराने आएंगे तो हाँ। क्या आ जाएंगे तो शाम तक जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, वो तो 15 मिनट से 20 मिनट का प्रोसेस होता है, अच्छा। और 2 घंटे का, मुश्किल से 2 घंटे का रेस्ट होता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज है। उनको एक रात भी रुकने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, मतलब 2-3 घंटा मतलब बेड पे दवा मेडिसिन चलेगा? हाँ, 2 घंटा फिर रात तक हो जा सकता हाँ हाँ, ये देख रहे है। हैं। और बात किया जाए जो जाएंगे तो दर्द क्या, मतलब कब तक उनके घर पे रहेगा दर्द? नहीं, दर्द वैसा कुछ नहीं होता है, वो उसे एनेस्थीसिया भी उस तरह से नहीं दिया जाता है जैसे एलोपैथ में दिया जाता है, और दर्द भी वैसा कुछ नहीं रहता, नॉर्मल सा रहता है। तो कितना महीना तक दर्द रहेगा लगभग, पूरा क्लियर सही होने में? डिपेंड करता है। देखिए, आयुर्वेद में ज्यादातर लोग आते हैं जो कई बार सर्जरी करा चुके होते हैं, फ्रेश लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि जागरूकता का अभाव है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको लेकर, लेकिन डिपेंड करता है गहरा घाव कितना है, कितनी बार सर्जरी करा चुके हैं, तो उसके आधार पे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना रिकवरी होने में लगता है वो चीजें। उसके बाद वो सही हो। लेकिन उनको परमानेंट बेड रेस्ट, एलोपैथी जो सर्जरी होती है कि 15 दिन हॉस्पिटल में ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगले दिन से अपने काम पे जा सकते हैं। काम पे जा सकते हैं। हाँ, अगले दिन से धीरे काम पे धीरे जा मतलब सकते हैं। वो सही हो जाएगा। हाँ, तो छार सूत्रा में नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस होता है। छार जो है उसमें जो यूज करते हैं वो नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस होता है, और धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो जाती हैं, वो और चीज सही हो फिर जाएगा। दोबारा वो नहीं होगा। एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। तो ये हमारा ओटी टेबल भी है, तो अच्छा। जिसपे वो सारा प्रोसीजर किया जाता है। कुछ गायनी का प्रोसीजर होता है। ये डॉक्टर निधि मैम है। नमस्कार मैम। हाँ, तो थोड़ा सा मैम से कुछ जान सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैम किस किस टाइप का पेशेंट मतलब देखा जाएगा? यहाँ पे आपको गायनी के पेशेंट्स देखे जाएंगे, और जो भी पंचकर्मा रिलेटेड जो भी पेशेंट आएंगे वो देख सकते हैं। अच्छा, यानी एक तरह से देखा जाए जो भी पेशेंट उम्मीद लगा के आएंगे यहाँ पे पूरा सर्टिफाइड होके जाएंगे कि नहीं? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनको 100% सेटिस्फाई कर पाए। और वो खुश होके जाए? नहीं, जी जरूर। काफी अच्छा लगा मैम से भी मिलकर। और क्या क्या सर सुविधाएं हैं? हाँ, यहाँ पे ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटीज हम लोग उधर कर रहे हैं, कुछ थेरेपीज वगैरह कुछ इधर कर रहे हैं। ऐसा दिखाना चाहिए। हाँ, थोड़ा यहाँ पे क्या था कि आज भीड़ बहुत ज्यादा थी, आज अरेंजमेंट नहीं कर पाए। नहीं, हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो कुछ चीजों को हमने इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारी चीजों को किनारे रखा है, ताकि लोग आके यहाँ पे देख सकें, बैठ सकें सारी चीजें, क्योंकि 250-300 लोग हमारे सारे ब्रांच के लोग यहाँ पे आए हुए थे। अच्छा, हाँ, ये सब मशीन के बारे में कुछ बता। ये थोड़ी छोटी कुछ चीजें हैं, एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कांसा थेरेपी है, बेसिकली ये नेचुरोपैथी की चीज है। ये 10 मिनट के अंदर, ये 15 मिनट का प्रोसीजर हम लोग देते हैं, और 15 मिनट में पूरे आपके हाथ के हथेलियों से और पैर के तलवे से ये टॉक्सिन खींचने का काम करते हैं। अच्छा। आप देखेंगे बिल्कुल अप्रत्याशित दिखेगा कि इसमें हम कुछ ऑयलिंग का यूज करते हैं, और 15 मिनट ये मशीन चलेगा, पैर के तलवे और हाथ की हथेलियों से गंदगी बाहर निकलेगी 2 से 3 मिनट में, और सेम डे से रिजल्ट है। किसी को भी स्ट्रेस वगैरह है, न्यूरो की समस्या है, या नींद वगैरह नहीं आता है, सेम डे नींद बहुत अच्छी आएगी। और 15 दिन लगातार यूज करने से शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब में भी उनको लाभ मिलेगा। ये सब फ्री एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें यूज हम लोग करते हैं, जैसे बैक मसाजर है, ये हैंड मसाजर है, ये घुटने वगैरह में कोई दिक्कत है, घुटने शोल्डर इस तरह का उसका है, कुछ थेरेपी वगैरह है। अच्छा, तो ऐसे, और ये बीसीएम है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सारा चीज है। हाँ, ये भी आधी चीज है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे हम लोग वैसे ही प्रमोशन कर रहे हैं। इधर क्या हो गया सर? यही बताया ना, ये पंचकर्मा का एक ब्रांच है। अच्छा, यहाँ ये पे बेसिकली एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के डॉक्टर बैठेंगे। अच्छा। तो उनका ये सारा सेटअप और है। ये किचन एरिया? हाँ, ये किचन है। चूंकि हमारा पंचकर्मा में क्या होता है, बहुत सारे काढ़े तैयार करने पड़ते हैं, जैसे बस्ती देना है, ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक है, तो उसमें हमको बहुत सारे काढ़े तैयार करने पड़ते हैं, सिरोधरा देना है, तो ये जो भी प्रोसीजर होता है, तो उसके लेकर इसकी किचन की हमारी पूरी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह का, और स्टीम वगैरह बहुत सारा चीज है, तो ये सारा यहाँ पे डायरेक्ट सब चीजें यहाँ पे तैयार की जाती हैं। तो एक तरह से देखा जाए सर, बहुत सारे आदमी के मन में एक चीज चलता है, हम आयुर्वेदिक से इलाज कराएंगे तो समय ज्यादा लगता है, आयुर्वेदिक क्योंकि लॉन्ग टर्म खींचता है। हाँ हाँ। तो इसके बारे में क्या कुछ बोलना? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल कॉमन है और लोगों के दिमाग में। देखिए, वो जमाना गया, मैं कहूंगा कि समय के मतलब समझिए कि बीच में एलोपैथ, अंग्रेजों के आने के बाद एलोपैथ हावी हुआ और आयुर्वेद मृत प्राय हो गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखेंगे बहुत तेजी से आयुर्वेद का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ी है। और आयुर्वेद में भी आप रिसर्चेज बहुत सारी ऐसी हो चुकी हैं, और जो भी, अगर आप अच्छी दवा कंपनी का यूज करेंगे, अच्छी दवा, अच्छी पोटेंशियल और अच्छे क्वालिटी का दवा यूज करेंगे, 100% तो सूट करेगा, अच्छा डायग्नोसिस होगा, ठीक है। और कुछ जो हमने पंचकर्मा की बात की, जो हम बहुत सारी एक्टिविटीज दवा के अलावा भी पेशेंट के अनुसार
उसकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार कर रहे हैं, तो एलोपैथ से भी क्विक रिजल्ट मिलेगा। मतलब क्विक रिजल्ट, उतना क्विक रिजल्ट आपको एलोपैथ में भी नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इमीडिएट रिस्पॉन्स उनको मिलता है। तो बात किया जैसे टाइमिंग है, तो कितना बजे मतलब पेशेंट यहाँ आ सकते हैं? ये सुबह जो है हमारा अभी फिलहाल जो 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। और दिन बात किया जाए डेली ओपन रहता है हाँ, कि डेली डेली, कभी चूंकि हॉस्पिटल है तो कभी ये बंद नहीं रहता है। डेली हाँ हाँ, डेली डेली, मंडे टू संडे ये डेली ओपन रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। तो ये रहा तमाम तरह की जानकारी। और आप लोग को बता दें, 9 डॉक्टर टीम मिलके पूरा आप लोग का मतलब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए अलग अलग मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डॉक्टर टीम को रखे हैं। हर बीमारी का अलग अलग डॉक्टर है, जिससे पेशेंट को कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा और इलाज पूरा सफल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे सर मिलके काफी अच्छा लगा, जो Thank you, तमाम तरह की जानकारी दी है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, उनको भी बहुत अच्छा मैसेज ये मिला, वो आके अपना मतलब दुख को खत्म कर सकते हैं। मैं सभी लोग को लास्ट में बोलूंगा कि ये जैसा कि मैंने बोला कि बिहार का ये पहला मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पे आप निश्चिंत होकर आप किसी भी बिहार, यूपी, झारखंड आसपास के किसी भी, बंगाल कहीं पर से भी आप बिलोंग करते हैं, आप एक बार आइए। आप निराश हो चुके हैं, कोई सा भी प्रॉब्लम है, प्राइमरी में है, आप आयुर्वेद को लेकर जागरूक है, डायरेक्ट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या आप एक बार यहाँ पे सेवा का मौका दीजिए, एक बार यहाँ पे आइए, हमारे डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्टेशन लीजिए, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी निराशा पूरी तरीके से प्रसन्नता में बदल जाएगी। तो चेहरा पे पेशेंट लोग का मुस्कान लाना, ये डॉक्टर लोग भगवान के स्वरूप होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बीमारी से बहुत सारे आदमी बहुत दिनों से जूझे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनका अंदर का जूझ खत्म हो जाएगा, वो पूरा खुश होके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।